यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर इस बार कौन मारेगा बाजी। उत्तर प्रदेश पर सभी देशवासियों की नजर टिकी हुई है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर इस बार कौन मारेगा बाजी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर इस बार क्या है अपडेट, कौन कितनी सीटें जीतेगा उत्तर प्रदेश में, क्या है मामला। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो चली है। कहावत है दोस्तों, अगर लखनऊ में जो जीतता है, लखनऊ से ही दोस्तों यूपी का रास्ता, यूपी से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। तो ऐसे में दोस्तों यूपी काफी महत्वपूर्ण हो चली है। किस सीट पर कौन जीत रहा है, सबके पहले बात करेंगे मेरठ लोकसभा सीट पर। तो ये सीट इस बार बीजेपी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, मेरठ लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। मेरठ लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण बताई जाती है और कहीं ना कहीं पश्चिम यूपी में ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में दोस्तों, पश्चिम यूपी के खास माने जाने वाली मेरठ लोकसभा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहां पर जाती हुई साफ तौर पर हमें देखने को मिल रही है। अगर शाहजहांपुर जैसी लोकसभा सीट की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण है अपने आप में, सियासी घमासान में वहां की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। जी दोस्तों, शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी कब्जा हो रहा है। जबकि लालगंज लोकसभा सीट की बात करें तो लालगंज लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। लालगंज जनता एक बार फिर बीजेपी को मौका देती हुई नजर आ रही है। जौनपुर लोकसभा सीट की बात करें तो जौनपुर लोकसभा सीट पर भी दोस्तों यहां पर सियासी सब बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे संत कबीर नगर की तो यहाँ पर बीजेपी का बड़ा, जी हाँ दोस्तों, बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे सम्मेलनपुर की, यहाँ पर बीजेपी अच्छा प्रभाव जमाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है और इस लोकसभा सीट पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं सियासी घमासान में इस बार उत्तर प्रदेश में काफी रन देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी के मोदी और योगी की जोड़ी काम पर है, जबकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दो युवा नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि मायावती यहाँ पर अकेले रूप में यहाँ पर चुनावी मैदान में हो रही। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर मायावती किसे नुकसान पहुंचा रही है, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बता सकते हैं। अगर इसी बीच अलीगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो अलीगढ़ लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अलीगढ़ लोकसभा सीट यहाँ पर है बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। आगरा लोकसभा सीट की बात करें तो आगरा लोकसभा सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। आगरा लोकसभा सीट यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। एटा लोकसभा सीट की बात करें तो एटा भी बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। एटा लोकसभा सीट यहाँ पर बीजेपी जबरदस्त जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है एटा में। जबकि अगर बदायूं की बात करें तो यहां भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। बदायूं लोकसभा सीट पर बीजेपी यहां पर बंपर जीत के साथ चुनावी मैदान में काफी बड़े बदलाव करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे खैरी लोकसभा सीट की, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अजय मिस्टर टैनी एक बार फिर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अजय मिस्टर टैनी काफी चर्चित न रहे थे पिछले 2-3 सालों से। ऐसे में दोस्तों उनको टिकट दिया फिर भाजपा ने और एक बार फिर वे यहाँ से क्षेत्र में काफी मजबूत है और यहाँ पर उनकी जीत बताई जा रही है। फलोदी सट्टा बाजार की माने तो खैरी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की यहां पर बंपर जीत होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं सियासी घमासान यहां पर काफी हद तक महत्वपूर्ण बदलते समीकरण के बीच कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है कि इस बार काफी बड़े बदलाव की ओर इशारा करती हुई कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यहां पर नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों यूपी काफी महत्वपूर्ण हो चली है। यूपी में बीजेपी यहां पर लगातार जीत का दावा कर रही है और ऐसे में दोस्तों 80 लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी यहां पर काफी बड़ी बातें करती हुई दिखाई दे रही है और इसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे मनोहरलालगंज लोकसभा सीट की तो यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मनोहरलालगंज पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर दोस्तों काफी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा सीटों में से एक लखनऊ लोकसभा सीट, क्योंकि दोस्तों ये बीजेपी गढ़ रहा है और यहाँ से दोस्तों अब रक्षा मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में है। जहां दोस्तों बीजेपी में नंबर 2 से 3 नेता की गिनती आती है जब राजनाथ सिंह का नाम आता है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर उनको टिकट मिला है और लखनऊ लोकसभा सीट से इस बार मैदान में होने से ये लोकसभा सीट काफी हॉट हो गई है और लखनऊ लोकसभा सीट पर इस बार बड़े बदलाव हो रहे हैं। लखनऊ लोकसभा सीट पर कौन मार रहा है बाजी। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ लोकसभा सीट पर एक बार
बाद फिर यहाँ पर दोस्तों अखिलेश यादव, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी को मुक्की खानी पड़ी है और राजनाथ सिंह इस सीट से जीतते हुए हमें दिखाई दे रहे। अमेठी की बात करेंगे साथियों, अमेठी में भी यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। लगातार दूसरी बार अमेठी से कांग्रेस पार्टी हार सकती है। जी हाँ दोस्तों 2019 के चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी हारे थे, लेकिन इस बार फिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी अमेठी में जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की, तो प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है और यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। इटावा लोकसभा सेक्टर की बात करेंगे साथियों, इटावा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ भी बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। इटावा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दबाव बनाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी दोस्तों इटावा लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। इटावा लोकसभा सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जा रही है। जबकि अगर झांसी लोकसभा सीट की बात करें तो झांसी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। इटावा के बाद झांसी में भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत आ रही है। बांदा लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो बांदा में बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत नजर आ रही है और बांदा में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। बांदा लोकसभा क्षेत्र के बाद अगर बात करें बांदा में यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। बांदा में लोग तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं सियासी घमासान में यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी काफी बड़े बदलाव के साथ चुनावी मैदान में और इस बार दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव करती हुई बीजेपी नजर आ रही है और यहाँ पर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर बात करेंगे दोस्तों फुलपुरी लोकसभा सीट की, तो फुलपुरी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। फुलपुरी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर बीजेपी ऐतिहासिक जीत को दिखाई दे रही है। इलाहाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो इलाहाबाद लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। इलाहाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी मजबूत है और यहाँ पर उनका दोस्तों यहाँ पर बीजेपी काफी मजबूत है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी फुलपुरी लोकसभा सीट पर जीत रही है। अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था अम्बेडकर लोकसभा सीट, लेकिन वर्तमान के सांसद जो थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। उसी के बाद उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया और यहाँ पर चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और अम्बेडकर लोकसभा सीट पर, जी हाँ दोस्तों, अम्बेडकर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अम्बेडकर में बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लगा था क्योंकि 2019 के चुनाव में यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी जीती थी। अगर बात करेंगे गोरखपुर लोकसभा सीट की साथियों, गोरखपुर लोकसभा सीट है काफी मजबूत है। ये बीजेपी गढ़ रहा, हमेशा खुद मुख्यमंत्री योगी लगातार यहाँ से कई बार सांसद रहे। उसके बाद जब मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब ये सीट उन्होंने छोड़ी और यहाँ से दोस्तों अब भाजपा के गौरव, जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी अभिनेता और जाने माने अभिनेता रवि किशन यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी है और यहाँ से एक बार फिर उन्हें जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर बीजेपी ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई गोरखपुर लोकसभा सीट पर हमें नजर आ रही है। तो दोस्तों ये तो यूपी की 80 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल, लगभग दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।